हेलो एवरीवन, हायर एजुकेशन के MCQ 72 से 82 72 क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन आंसर बनाऊँ या फिर ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 क्वेश्चन है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आल्सो पॉपुलर एज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट वॉज इनैक्ट इन द ईयर। जो बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट है वो किस साल राइट टू एजुकेशन इनैक्ट हुआ था? 2008, 2009 या 2010 या 2011। क्वेश्चन 73 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट RT मेक्स इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप बिटवीन, कि कितने साल के बच्चों को ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी है? 6 to 14 ईयर्स या 6 and 12 ईयर्स या 8 and 14 ईयर्स या नॉन ऑफ द अबव। इसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी। कमेंट बॉक्स में देने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि पहले आप खुद इसके आंसर को फाइंड करो, फिर उसकी मैच कर लेना। 74 क्वेश्चन है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर। जो राइट टू एजुकेशन है वो फोर्स में कब आया था? तो 2008 या 2009 या 2010 या नॉन ऑफ द एबव। ये इनैक्ट हुआ था किस साल में और किस साल में फोर्स में आया? ठीक है। 75 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी लिपि। कि ये किसने कहा था? ये स्टेट दी थी आर्टिकल ने सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ने कि जो हिंदी है जो देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ लैंग्वेज होनी चाहिए ऑफिशियल। तो 341 या फिर 356 या 75 या 351 या 341 1 है ब्रैकेट में। ठीक है, 343 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है। द फर्स्ट लैंग्वेज टू हैव बीन असाइंड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2004। पहली लैंग्वेज कौन सी है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया था 2004 में? फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? तमिल, संस्कृत या कन्नड़ा या मलयालम। और 77 क्वेश्चन है। ओडिया हैज़ बीन असाइंड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन February 2014। बीच द नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लैंग्वेज बतानी है, फिर ओडिया का बतानी है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा दिया गया था, 3 या 4 या 5 या 6 किस नंबर पे? ठीक है, 2014 में, ये 2004 है। 78 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट गेव द रूलिंग दैट इंडियन हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। तो किसने कौन सी हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है? मुंबई, गुजरात, लखनऊ, पटना। ये जो भी जिस भी हाई कोर्ट ने कहा था उसने ये कहा था कि हाँ हिंदी को माना जाता है क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोग यहाँ पर समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन इंडिया के हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये किस हाई कोर्ट ने कहा था, आपको ये बताना है। 79 क्वेश्चन है। द लैंग्वेज बीच इंजॉय स्पेशल स्टेट इन आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द प्राइमरी सोर्स लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी। ये किसने कहा था? संस्कृत है या तमिल है या भोजपुरी है या मैथिली है? ठीक है, ये भी 351 आर्टिकल में कहा था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी प्राइमरी सोर्स प्रमुख स्रोत कौन सा है कि जो डेवलपमेंट करता है हमारी ऑफिशियल स्टैंडर्ड वो हिंदी में। ठीक है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? और 80 क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन कहाँ पर लोकेट करता है? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या हैदराबाद या जयपुर। 81 क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म है INDU, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। इंडियन फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी विच वॉज इनएगुरेटेड ऑन May 2013 इज प्रपोज टू बी लोकेटेड एट। पहली फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी रोहतक, पुणे, हैदराबाद या गुड़गांव। 82 क्वेश्चन। विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी विद इंग्लिश जिसमें एडिशनल लैंग्वेज है, या नो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे नोट्स बना रही हूँ या जो कुछ मेरी कमी है तो मैं दूसरे तरीके से किस तरीके से प्रिपेयर करूँ अपने नोट्स। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।